तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाई फैमिली के एपिसोड नंबर 1 से लेके 3 तक, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था। और इसके आगे के जो एपिसोड्स होंगे ना, एपिसोड नंबर 5 से लेके वो आपको वीकली मिलते रहेंगे संडे को। और अगर आप चाहते हैं कि वो आप उन वीडियोस को मिस ना कर सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसी के साथ में अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में कार जा रही होती है कहीं पर, जिसका आगे जाते ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक कार ब्लास्ट के अंदर दोनों मारे जाते हैं। जिस कार ब्लास्ट के बारे में कुछ लोग बात करते हैं और वो लोग बताते हैं कि उस कार के अंदर उन्हीं के डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे और उनको सस्पिशन होता है कि ये ईस्ट राइट विंग के एक्सट्रीमिस्ट ने किया है, जिस कारण से वेस्टेलिया के अगेंस्ट में वॉर की सिचुएशन बन सकती है। और उसी को रोकने के लिए वो लोग एक स्पाई को हायर करते हैं। तभी सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि कुछ लोग किसी प्रेसिडेंट के फेक विग के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसकी फ़ोटोज़ को एक आदमी अपने कार में रख के ले जाता है। और वहीं पर सेम शक्ल का आदमी पीछे से आता है और वो बोलता है कि वो फ़ोटोज़ मुझे चाहिए। तब समझ में आता है कि जो कार में गया वो तो एक स्पाई था और उसी स्पाई के बारे में बात चल रही थी उस ग्रुप के अंदर। इस स्पाई का कोड नेम है ट्वाइलाइट। और ट्वाइलाइट अपनी एक डेट के साथ में डिनर के लिए आया हुआ होता है, जहाँ पर एक कपल एक दूसरे को मैरिज के लिए प्रपोज़ करता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उससे पूछती है तुम मुझे कब प्रपोज़ करोगे, जिसको लेकर जो ट्वाइलाइट होता है वो बोलता है कि लेट्स ब्रेक अप। और वो जब रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है तो वो बताता है कि उसको फैमिली जैसे फालतू के प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। ट्वाइलाइट एक आदमी से मिलता है जो कि न्यूज़पेपर एक्सचेंज करता है उसके साथ में, ताकि उसको उसके अगले मिशन की इन्फॉर्मेशन दे सके। अगली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है कि उसको अपने बच्चे का एडमिशन एडेगन अकेडमी में कराना होगा ताकि वो उस स्कूल के हेडमास्टर के बहुत क्लोज आ सके, क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट के बीच की पीस जो है उसके लिए थ्रेट है। ट्वाइलाइट अपना काम शुरू कर देता है और वो एक नया घर खरीदता है एक नई फैमिली के लिए। और वो सबसे पहले चेक करता है कि घर के अंदर कुछ हिडन चीज़ तो नहीं है, यानी कि कोई कैमरा वगैरह या फिर कोई वॉइस ट्रांसमीटर तो नहीं है। और उसके बाद में वो घर खरीद लेता है। ट्वाइलाइट ने एक नया नेम यूज़ किया था इस बार और उसका न्यू नेम था लॉयड फॉर्जर। लॉयड फॉर्जर जो होता है अब वो जाता है ऑर्फनेज के अंदर एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्शन के लिए उसको एक काफ़ी स्मार्ट बच्चा चाहिए था, क्योंकि एडन अकेडमी का टेस्ट उसको क्लियर करना है और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है। जिसके बाद में वो मिलता है आन्या से। आन्या उसको एक क्रॉसवर्ड पज़ल सॉल्व करके दिखाती है, लेकिन असल में वो पज़ल को सॉल्व नहीं कर रही थी, वो सिर्फ लॉयड के दिमाग को रीड कर रही थी ताकि वो आंसर कर सके उन क्रॉसवर्ड्स का। लॉयड को लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और इस कारण से वो उसको अडॉप्ट करके घर पे ले जाता है। घर ले जाके उसको सबसे पहले बोलता है कि आज से तुम मुझे फादर करके बुलाओगी। आन्या को टीवी पे स्पाई शोज़ देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तभी जो लॉयड होता है वो दरवाजे से बाहर जा रहा होता है कुछ तैयारी करने के लिए, लेकिन आन्या उसको अकेला नहीं छोड़ती है और उसके साथ भी जाने की ज़िद करती है। आन्या उसका रास्ते में माइंड रीड कर रही होती है और वो कुछ एनिमीज़ के बारे में सुन लेती है, जिससे वो डर जाती है और जाके छुप जाती है। जो लॉयड होता है वो समझ नहीं पाता है कि इसकी बच्ची के दिमाग में चल क्या रहा है असल में, तो वो सोचने लग जाता है कि अगर उसको समझ पाएगा तो उसका मिशन ईजी हो जाएगा। जिस कारण से आन्या बाहर निकलती है और अपने बारे में बताना शुरू करती है कि उसको पीनट्स काफ़ी पसंद है। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो उसको बेवकूफ़ समझने लग जाता है और उसको बदलने के बारे में सोचने लग जाता है, जिसको सुनकर आन्या रोने लग जाती है। और जो अपना लॉयड होता है वो बोलता है तुम्हें पीनट्स पसंद है ना, तो अपन शॉपिंग ले चलते हैं, पीनट्स लेके आते हैं। और रोना चुप हो जाता है आन्या का। और वापस जाते समय पे जो अपना लॉयड होता है वो कुछ बुक्स लेके आता है बच्चों को समझने के लिए और उनको अच्छे से बड़ा करने के लिए। इसके बाद में लॉयड आन्या को रात में पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या मन में यही सोच रही होती है कि टेस्ट के लिए उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो दूसरों के दिमाग को पढ़ के ही आंसर दे देगी। लेकिन लॉयड फिर भी उसको ज़बरदस्ती पढ़ाता है। अब अगले दिन लॉयड बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है और आन्या उसका पीछा कर रही होती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर जो लॉयड होता है वो उसको घर में बंद करके, यानी कि दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। लॉयड अपने इन्फॉर्मर से मिलता है और आन्या के बारे में जानता है कि आन्या को पहले भी 3 लोगों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने उसको वापस भेज दिया था उसी फैमिली के पास में। आन्या इसी के साथ में काफ़ी अननोन जगह से आई हुई है, क्योंकि उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है।
उसी समय पर आन्या जो होती है वो घर पर बोर हो रही होती है और उसको तभी याद आता है कि लॉयड ने अपने टूल्स अपने कमरे के अंदर छुपा के रखे हैं और उसको उन टूल्स का पासवर्ड भी पता था। वो लॉयड के कमरे में जाती है, टूल्स के साथ में खिलवाड़ करती है और गलती से दूसरों के पास में मैसेज पहुंचा देती है कि ट्वाइलाइट हेयर और पकड़ पाओ तो पकड़ लो। जिसके बाद में उसको लॉयड का ध्यान आता है और वो डर जाती है कि वो एक स्पाई है। ये बात जानने के बाद में शायद वो आन्या को मार देगा। तो आन्या उसके टूल्स को वैसे वैसे जमा के चली जाती है। अब जब लॉयड घर पे आता है तो उसको कुछ तो अजीब सा लगता है और वो जैसे ही वजन को हटाता है सामने से, डोर से अंदर जाता है तो उसके ऊपर हमला होता है। लड़ाई के बाद में जो लॉयड होता है वो आन्या को कमरे के अंदर ढूंढता है पर आन्या नहीं होती है वहाँ पर। तभी वो डॉल उठाने के लिए नीचे झुकता है और उसके ऊपर से हमला होता है। लोग जो आन्या को उठा के ले जा चुके होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि ट्वाइलाइट का इस आन्या नाम की बच्ची से क्या लेना देना है। और उसी समय पर एक गाड़ी आती है जहाँ पर उनको समझ में आ जाता है कि ट्वाइलाइट इस कार के अंदर आ रहा होगा। तभी वो लोग अंदर तो आते हैं लेकिन उस बोरी के अंदर ट्वाइलाइट की जगह पे उन्हीं का एक आदमी होता है और जो ट्वाइलाइट होता है यानी कि लॉयड जो होता है वो उन्हीं के आदमी के भेष में आन्या को उठा के वहाँ से बाहर ले जाता है और उसको एक गेम के नाम पे बोलता है कि ये चिट्ठी ले जाकर एक पुलिस वाले को देना, तब तुम गेम जीत जाओगी। और उसके अंदर उसका एड्रेस लिखा होता है ऑर्फनेज वाला। अब आन्या समझ जाती है कि लॉयड उसको छोड़ने वाला है और इसी कारण से वो जाने का नाटक करती है पर जाती नहीं है। फिर लॉयड अंदर जाता है और उन्हीं लोगों से लड़ाई करता है। लड़ाई करने के बाद में वो वार्निंग देता है कि मेरे काम के बीच में बिल्कुल भी मत आना और वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस बाहर निकलता है अपने मास्क को हटाता है तब जो आन्या होती है वो बोलती है कि पापा। और फिर उसके बाद में जो लॉयड पीछे घूमता है वो समझ जाता है कि अब शायद से आन्या 3 घर बदल चुकी है, तो वो डरती है कि उसको फिर से ऑर्फनेज में वापस ना भेजा जाए और इसी कारण से वो आन्या को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे जब आन्या चीटिंग करने की कोशिश करती है दूसरों के दिमाग को पढ़कर, तब उसका सिर दर्द करने जाता है क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं वहाँ पर। अब जो आन्या होती है उसको याद आता है कि लॉयड ने उसको किस तरीके से पढ़ाया था और क्या क्या पढ़ाया था। उस हिसाब से वो टेस्ट को लिखती है और एग्ज़ाम के अंदर पासिंग मार्क्स लेकर आ जाती है, जिसको देखकर लॉयड काफ़ी खुश होता है और उसको गोदी में उठाता है और वहाँ से गिर जाता है। और उसको लगता है कि पहली बार उसने काम करने के बाद में अपनी बॉडी को इतना रिलैक्स किया कि वो अपनी थकान को शो कर सके। फिर लॉयड के मिशन की अगली नेसेसिटी होती है एक मदर। तो वो सबसे पहले अपने इन्फॉर्मर को उसकी माँ बनाने की कोशिश करता है, नहीं कि आन्या की मम्मी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सूट नहीं करता है। तभी सीन चेंज होता है और कुछ लड़कियों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की योर उसको सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की थी। और इसके बाद में वो लोग उसको बोलते हैं कि अगर तुम ज़्यादा समय तक सिंगल रहोगी तो लोग तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, क्योंकि उनको सस्पिशन होता है कि एक लड़की ऐसे कैसे रह रही है और उनको तुम्हें स्पाई घोषित करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस कारण से जो योर होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है, थैंक यू, अब मैं इस बारे में सोचूंगी थोड़ा बहुत। तभी जो योर होती है उसके भाई का कॉल आता है, उसका नाम होता है यूरी, और वो अपने भाई से बात करते करते एक झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और आज शाम की पार्टी में उसको लेके आने वाली है। जहाँ पर उसका भाई बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है और इसीलिए मैं अपने प्रमोशन को थोड़ी देर के लिए रोक के तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। कॉल एंड होने के बाद में योर पैनिक करने लग जाती है कि उसने अपने भाई से झूठ बोला है और अगर वो पकड़ी गई तो उसके भाई उसको झूठा बुलाएगा। अब उसके बाद में एक और कॉल आता है जिसको उठाने के बाद में योर बोलती है कि मैंने गलती कर दी, मैंने झूठ बोला था। और उसके बाद में ये कॉल शॉपकीपर का होता है जो कि बताता है योर को एक होटल के बारे में और उसका अगला मिशन वही होता है। योर असल में एक असैसिन है जो कि लोगों को मारने का काम करती है। अब वो उस होटल के अंदर जाती है, अपना मिशन को पूरा करती है और उसके बाद में सोचती है कि अब वो एक नकली बॉयफ्रेंड कहाँ से लेकर आएगी एक हफ्ते के अंदर पार्टी के पहले। तभी जो अपने लॉयड का इन्फॉर्मर होता है वो काफ़ी सारी लड़कियों के फॉर्म को लेकर आता है जिनके अंदर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ताकि जो लॉयड है वो चूज़ कर सके एक प्रॉपर वाइफ को उसके मिशन के लिए। लॉयड को रियलाइज़ होता है कि उसकी जो बेटी आन्या है वो असल में उसकी बेटी लग ही नहीं रही है कहीं से कहीं तक, तो उसको नए कपड़े सिलवाने के लिए टेलर के पास में लेकर जाता है। तभी वहाँ योर आ जाती है लॉयड के पीछे और लॉयड को लगता है कि ये लड़की एकदम से मेरे पीछे कहाँ से आ गई, मैंने तो उसको नोटिस भी नहीं कर पाया। उसके बाद में वो उसको चेकआउट करने की कोशिश करता है, उसको मेमोरी में याद आता है कि ये योर है, 27 ईयर्स की है और इसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये एक प्रॉपर वाइफ हो सकती है। इसके बाद में जो योर होती है वो पूछती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे इतनी देर से। तब लॉयड थोड़ा सा शॉक में होता है कि इसको कैसे पता चला कि मैं इसको देख रहा हूँ। लॉयड बात दबाने के लिए बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी सुंदर लगी और इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। इसके बाद में जो आन्या होती है वो आगे आके बोलती है कि पापा मेरी नई ड्रेस।
तब यॉर को रियलाइज़ होता है कि लॉयड मैरिड है, तो फिर वो सोचती है कि इसको एक प्रॉपर बॉयफ्रेंड बना सकती थी वो अपना, लेकिन अब क्या करे। तो उसकी बच्ची है, उसकी शादी हो चुकी है, और यही सारी चीज़ें जो आनिया होती है उसके ब्रेन के थ्रू पढ़ रही होती है, और तभी वो एक्ट करना शुरू कर देती है कि वो कितनी लोनली हुई, उसकी मम्मी वहाँ पर है नहीं। और तब जो यॉर होती है उसको समझ में आ जाता है कि ये भले ही मैरिड है लेकिन इसकी वाइफ अब ज़िंदा नहीं है। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो बोलता है कि मेरी वाइफ 2 साल पहले मर गई थी। बाहर निकलने के बाद में यॉर लॉयड को रोकती है और बोलती है कि मेरे पास में तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है, क्या तुम मेरे एक बॉयफ्रेंड बनोगे, यानी कि एक्टिंग करोगे बॉयफ्रेंड होने की, क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना है और मैंने मेरे भाई से झूठ बोला है। इसके बाद में जो लॉयड होता है वो बोलता है कि मैं बनने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बन के आना होगा इसके स्कूल के इंटरव्यू के लिए, जिसको लेके वो लोग एग्री कर देते हैं, यानी कि दोनों एग्री कर देते हैं। फिर लॉयड शॉपिंग के लिए जाता है। शॉपिंग से आते टाइम पर उसको एक सीक्रेट मिशन दिया जाता है जो कि सब मिशन होता है इसी मिशन के दौरान पे। अब उस मिशन के अंदर ये होता है कि उन लोगों को चोरी किया हुआ सामान वापस लेकर आना है, और वो भी उसी दिन होता है जिस दिन यॉर की पार्टी होती है। मिशन पूरा करने के लिए वो इन्फॉर्मर को साथ में लेकर जाता है ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए मिशन उसका। अब वो लोग चोरी तो कर लेते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी मिस कैलकुलेशन के कारण, क्योंकि उन लोगों को लगाता है वहाँ पे सिर्फ 38 लोग हैं और उनसे बच के निकल सकते हैं, लॉयड की मिस कैलकुलेशन के कारण उन लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यॉर काफ़ी वेट करती है उसका, लेकिन फिर उसको लगता है कि अब वो शायद से कभी नहीं आएगा उसके सामने, और फिर वो वहाँ से चली जाती है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर जब वो बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ काम था इसलिए वो आ नहीं पाया, लोग उसको झूठा साबित कर देते हैं और उसका मजाक बनाने लग जाता है उसके पीठ पीछे। अब यॉर उठ के जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी लॉयड अंदर आ जाता है और गलती से बोल देता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तभी सभी लोग काफ़ी शॉक में होते हैं और उसकी एक दोस्त इसको सहन नहीं कर पाती है, और वो उसका मजाक बनाने के लिए कुछ खाने का सामान उसकी तरफ लेकर जा रही होती है और गिरने की एक्टिंग करके उसके ऊपर फेंक देती है। अब यॉर जो होती है उसको अपने पैर से उठा के कैच कर लेती है और फिर हाथों में पकड़ लेती है, जिसको लेकर लॉयड बोलता है कि वो खाने की चीज़ें तो उसको पैर नहीं लगाना चाहिए था। फिर जो लॉयड होता है वो सब कुछ शांत करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो यॉर की एक जूनियर होती है वो बोलती है कि ये जो तुम्हारी यॉर है ये काफ़ी लड़कों के साथ में फ़िज़िकल हो चुकी है पहले भी सिटी हॉल के अंदर, और ये सभी लोग जानते हैं। और इसी चीज़ को लेकर लॉयड बोलता है कि उसके पेरेंट्स बचपन में मर गए थे और उसका भाई इकलौता है उसके साथ में, तो उसके भाई की मदद करने के लिए अगर वो इतना बोल्ड डिसीजन ले सकती है तो मैं उसके विल पावर को सल्यूट करता हूँ, और इसी चीज़ के लिए मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। और ये सब बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय पर लॉयड और यॉर के ऊपर हमला होता है और लॉयड सोचने लग जाता है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए। अब जो यॉर होती है वो सोचती है कि ये लोग कौन है पीछे आ रहे हैं जो, तो लॉयड उस बात को छुपाने के लिए बोल देता है कि ये मेरे पेशेंट्स हैं और कुछ इनकी मेंटल इश्यूज़ हैं। यॉर उसके सारे झूठों को सच मानती जा रही थी और रास्ते में वो लोग लड़ते हुए जा रहे थे। अब जो यॉर है वो गलती से एक किक मार कर लॉयड की हेल्प कर देती है और लॉयड से सॉरी बोलती है मैंने तुम्हारे पेशेंट को गलती से किक मार दिया, लेकिन लॉयड जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही करते रहो। इसके बाद में यॉर बोलती है क्यों ना हम लोग मैरिड सच में हो जाएं, यानी कि मेरा भी प्रॉफिट होगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे भी सिंगल रहने में आगे जाकर इश्यूज़ होंगे और तुम्हें भी एक मदर की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम लोग मैरी कर लें एक दूसरे को। अब इसके बाद में उनके ऊपर 4 लोग और हमले करते हैं और लॉयड की रिंग खो जाती है। लॉयड एक बॉम्ब उठाता है, उसके बॉम्ब को खींचता है और बॉम्ब को फेंक देता है, और बॉम्ब की जो रिंग होती है उसको एक वेडिंग रिंग की तरह यूज़ करके यॉर के साथ में शादी कर लेता है। अब फैमिली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि जो लॉयड है वो असल में एक स्पाई है और उसका कोड नेम है ट्वाइलाइट। यॉर उसका प्रोफेशन जो है वो असैसिनेशन है और उसका कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस। और आखिरी में आन्या जो कि एक एस्पर है। अब आन्या यॉर को पूरे घर का एक मिनी टूर देती है और उसको बताती है कि हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, और उसको उसका बेडरूम भी दिखाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे बेडरूम को क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, जहाँ पर लॉयड उसकी पूरी बेइज्जती कर देता है। अब इसके बाद में जो आन्या होती है वो गलती से एक बॉक्स को छूने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर यॉर दिमाग में सोचती है कि इस बैग के अंदर यानी कि इस बॉक्स के अंदर वो सारे टूल्स हैं जो कि एक हाथी को गिरा दें, और इसको सुनने के बाद में आन्या डर जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद में लोग साथ में मिलकर खाना पीना करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में जो लॉयड होता है वो उनसे बोलता है क्यों ना एक मॉक इंटरव्यू रख लिया जाए, जहाँ पर वो आन्या और यॉर दोनों से क्वेश्चंस करता है, लेकिन दोनों ही उल्टे सीधे जवाब दे देते हैं।
फिर लॉयड बोलता है हमें चीज़ों को थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तुम लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर हम रहते कैसे हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, और मतलब हमें थोड़ी सी बॉन्डिंग भी इंक्रीज़ करनी होगी, जिसके लिए वो लोग वॉक पर बाहर जाते हैं। जहाँ पर आन्या पहली बार बोलती है यॉर से क्या हम लोग हाथ पकड़ सकते हैं, जिसको देखकर यॉर मन में सोचती है कि मैं अपने भाई का भी ऐसे ही हाथ पकड़ती थी और कभी कभी उसको मैं कभी इतनी ज़ोर से हक कर लेती थी कि उसकी रिब्स टूट जाती थी। जिसको सुनने के बाद में जो आन्या होती है वो जाकर छुप जाती है, क्योंकि वो डर जाती है इस चीज़ को लेकर। फिर वो लोग ओपरा सुनने के लिए जाते हैं, जहाँ पर लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन सिर्फ लॉयड ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से टाइम स्पेंड कर रहा होता है। यॉर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही होती है, लेकिन जो आन्या होती है वो तो सो ही जाती है। इसके बाद में वो लोग आर्ट म्यूज़ियम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लॉयड को समझाता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना है, लेकिन आन्या चिल्ला चिल्ला के बातें कर रही होती है, और जो यॉर होती है उसको सिर्फ नुकीली चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा होता है। इसके बाद में आन्या बोलती है मुझे ड्राइंग करने के लिए जाना है, जहाँ पर लॉयड और यॉर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और आन्या एक एक्चुअल ड्राइंग बना देती है, जहाँ पर जो लॉयड है वो एक स्पाई है, जो अपनी यॉर है वो एक असैसिन है, और जो उसका एक डॉल है कैमेरा वो बॉस है वहाँ पे कासल के अंदर। इसके बाद में जब वो लोग देखने के लिए आते हैं तो आन्या छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन छुपा नहीं पाती है। लॉयड सब कुछ समझ जाता है और फिर भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि हाँ ठीक है, ये टीवी शो देखती है स्पाई के बारे में, तो शायद से बना दिया होगा इसने। उसके बाद में वो लोग यॉर के लिए एक नई फॉर्मल ड्रेस सिलवाने के लिए जाते हैं, और वो लोग एक से ज़्यादा सिलवाते हैं, लेकिन जो यॉर है वो यूजुअली ब्लैक और रेड प्रेफर करती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड के स्टेन्स दिखाई नहीं देते हैं, और आन्या ये सब कुछ सुन लेती है। लेकिन फिर भी जो लॉयड होता है वो इंसिस्ट करता है कि तुम्हें और कलर्स को ट्राई करना चाहिए। अब इसके बाद में वो लोग एक फैमिली फ़ोटो के लिए जाते हैं। फैमिली फ़ोटो के तुरंत बाद में वो लोग एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी वेस्ट साइड और ईस्ट साइड के बारे में बात कर रहा होता है कि इन लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं किया है, मतलब बुराई कर रहा होता है एक दूसरे की। जिसके बाद में आन्या का सर दुखने लग जाता है इतने लोगों की बातें सुनकर, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद में जो यॉर होती है वो बोलती है क्यों ना हम लोग इस जगह को चेंज करके कहीं और जाएं, और फिर वो लोग एक ऊंची जगह पर जाते हैं जहाँ से पूरा शहर दिखाई दे रहा होता है, और वो थोड़ी सी ज़्यादा शांत जगह होती है। इसके बाद में उन लोगों को दिखाई देता है कि एक आदमी चोरी करके जा रहा होता है एक दादी माँ के पास में से। इससे पहले कि यॉर उसको पकड़ पाती वो चोर भाग जाता है। यॉर उस दादी के पास में जाती है और बोलती है कि मैं उस चोर को भी पकड़ के लेके आऊँगी और आपको हॉस्पिटल तक भी भेजूँगी। ये सब देखने के बाद में लॉयड भी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जो चोर होता है वो भीड़ में छुप जाता है। इसके बाद में जो आन्या होती है वो सभी लोगों के ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर दर्द करने लग जाता है। इसके बाद में जो अब आन्या होती है वो चोर का पता लगा लेती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि उसने पता कैसे लगाया है, तो वो इनडायरेक्टली बोलती है कि मुझे उस बेकरी में से खाना खाना है कुछ। तो जो लॉयड होता है वो बोलते हैं अभी तो हम लोग खा के आए हैं रेस्टोरेंट में से, लेकिन इतने में वो नोटिस करता है चोर के चलने के स्टाइल को, और वो बोलता है कि ये चोर मुझे धोखा दे सकता है लुक्स के अंदर, लेकिन इसकी हैबिट्स के अंदर मुझे धोखा नहीं दे सकता है। जिसके बाद में यॉर वहाँ आती है और लॉयड यॉर देकर चला जाता है वहाँ से, और सीधे जंप मारता है चोर के ऊपर और उसको पकड़ लेता है। रात के समय में वो लोग फिर से एक मॉक इंटरव्यू करते हैं, जिसके अंदर सभी लोग एकदम सही जवाब देते हैं, लेकिन आन्या एंड में थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है। लेकिन लॉयड बोला चलो ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और यहीं पे हमारे तीनों एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। इसी के साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो आप हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे एक स्पेशल मेंबर बन के। और अगर आपको इच्छा है अपने और भी ओटाकू या फिर दोस्तों से बात करने की, तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और इसके आगे के एपिसोड्स आपको हर संडे को आते रहेंगे। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।